नमस्कार। मैं चेतन कौशिकी आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कुछ कविताएं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सोचता हूँ सोचता हूँ एक अच्छी कविता लिखूं मणि। सोचता हूँ एक अच्छी कविता लिखूं मणि, जिसमें अच्छी कविता जिसमें प्रकृति का बखान हो, जिसमें प्रकृति का बखान हो, जिसमें धरा की हरियाली हो, जिसमें पाषाण की ऊंचाइयां भी हो, जिसमें नदियों का काला, नीला, हरा, सुनहरी, पारदर्शी रंग हो, जिसमें सागर की गहराई हो, जिसमें समुद्र का खारापन हो, जिसमें पंछियों की चहचहाहट हो, जिसमें प्रेयसी का श्रृंगार हो, जिसमें विरह भी हो, जिसमें राधा हो, मीरा हो, जिसमें सांवरे की बंसी धुन हो। सोचता हूँ एक अच्छी कविता लिखूं मणि। तुम मुझे बता सकते हो अच्छी कविता और अच्छी कविता के मानक श्रेष्ठ, जो कविता को श्रेष्ठ व सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं। मैंने कल ही कहीं पढ़ा कविता चौराहे पर। बहुत दुखी हुआ कविता की यह दशा पढ़कर। वह चौराहे पर मात्र स्वयं को ढूंढने निकल पड़ी। मेरी आंखों के सामने कविता मैली कुचैली धोती पहने एक दीन सी वृद्ध महिला के रूप में थी। जानते हो मणि, मैं अपनी कविता को 16वें बसंत के रूप में देखना चाहता हूँ। चंचल अल्हड़ मदमाती इतराती मेरी कविता। सोचता हूँ एक अच्छी कविता लिखूं मणि। मैं चेतन कौशिकी। शाखों पर कलियों ने आना छोड़ दिया, भंवरों ने गुनगुनाना छोड़ दिया, बादल ने भी परवश हो अब अश्क बहाना छोड़ दिया। शुष्क हुआ जब तब की सुर, कोयल ने गाना गाना छोड़ दिया। जब से हुए द्वार बंद घर के, हमने घर को आना जाना छोड़ दिया। ठुमक रहा मयूर अश्क पर, उसने भी अब नाच दिखाना छोड़ दिया। चौखट पर के अंधियारों में अब दीप जलाना छोड़ दिया। जब से तुम रूठ गए, हमने मिलना मिलाना छोड़ दिया। अखियों ने भी प्रीतम अब सजना सजाना छोड़ दिया। रुका हुआ समय ही ऐसे कि कैलेंडर ने तारीख बताना छोड़ दिया। घड़ियों का भी साथ उसे तब समय बताना छोड़ दिया। सच बतलाऊं, जब से तुमने हंसना हंसाना छोड़ दिया। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, छिपाकर संदूक में रख दी थी, यह सोचते हुए जब कभी नितांत अकेला तुम्हारी यादों में घिर जाऊंगा, तब इसे निकाल कर पढ़ लूंगा। आज भी मुझे वह बहुत प्रिय है। साधारण सी तुकबंदियों वाली खाली दिमाग की एक आम सी कविता।
उसमें ना मुझे मध्य रात्रि के मखमली अपनत्व प्राप्त है। उसमें ना मुझे मध्य रात्रि के मखमली अपनत्व प्राप्त हैं। सिर्फ एक विलाप है, सिर्फ एक विलाप है मेरे भावनात्मक संवेदनशील हृदय का। वह उसमें सिर्फ एक विलाप है मेरे भावनात्मक संवेदनशील हृदय का, जो मात्र दैहिक जरूरत की तृप्ति के लिए बिछौना बन जाती है। जो मात्र दैहिक जरूरत की तृप्ति के लिए बिछौना बन जाती है। अपरिपक्व मैं उन्मुक्त हो उस पर छा जाता हूँ। अपरिपक्व मैं उन्मुक्त हो उस पर छा जाता था। बिछौना जो तैयार होता, एक दरी, एक चादर, एक सिरहाना। बिछौना जो तैयार होता, एक दरी, एक चादर, एक सिरहाना, और पैरों के पास पड़ी एक चादर से सलीकेदार बिछौना कितना शांत होता था वह। सलीकेदार बिछौना कितना शांत होता था वह। किसी के आने की प्रतीक्षा में मैं नासमझ उस पर अपना अधिकार समझ बैठा। उसकी शांत शीतलता को अपने हृदय का प्यार समझ बैठा। कभी महसूस नहीं हुआ कि वह कामातुर है। उसकी प्रतीक्षा अस्थिर होती। वह तो अपने विध्वंस में चिर तृप्ति की अभिलाषा रखता, और मैं धम्म से उसके शांत शीतल वातावरण को देख लगभग गिरता संभलता हुआ सा पसर जाता। उसके शांत शीतल वातावरण को लगभग देख गिरता संभलता हुआ सा पसर जाता। सारी रात उसके साथ सरसंगमयी संभोग करता। कभी इस करवट तो कभी उस करवट। सिरहाने को ले पैरों में आने वाले सपने के दृश्य बदलता। सपनों के दृश्य बदलता। सिलवट सिकुड़न और बिछौने की अस्त व्यस्त हालत। सिलवट सिकुड़न और बिछौने की अस्त व्यस्त हालत गवाही देती सुबह होने पर रात कोई और भी था मेरे साथ उस बिछौने पर। गवाही देती सुबह होने पर रात कोई और भी था मेरे साथ उस बिछौने पर। यह सब कुछ लिखा था मैंने अपनी उस पहली कविता में। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, छिपाकर रख दी थी एक संदूक में। सोचा था जब कभी नितांत अकेला तुम्हारी यादों में घिर जाऊंगा, तब इसे निकाल कर पढ़ लूंगा। आज भी मुझे बहुत प्रिय है। साधारण सी तुकबंदियों वाली खाली दिमाग की वह आम सी कविता। मेरे अंतर्मन में उस समय का 16वां बसंत अपने वर्चस्व के साथ इन दिनों मुझ पर अपना आधिपत्य जता रहा है। मेरे अंतर्मन में उस समय का 16वां बसंत अपने वर्चस्व के साथ इन दिनों मुझ पर अपना आधिपत्य जता रहा है। जैसे कि एक मौसम जाने से पहले अपनी छटा दिखा रहा है। मुझ में पल्लवित होती हैं उमंगे एक पपीहे की स्वर जो कहीं दूर से आकर अपनी खिड़की के बाहर बैठकर राग मल्हार गुनगुना रहा हो। सचमुच जैसे वह मुझे रिझा रहा हो। सचमुच
जैसे वह मुझे रिझा रहा हो। मैं तरंगित हो जाती हूँ, मैं तरंगित हो जाती हूँ झमझमाती बरखा को झमझमाती बरखा को देखकर। मैं तरंगित हो जाती हूँ झमझमाती बरखा को बरसते देखकर। हृदय की मेरे अंतर्मन में उस समय का 16वां बसंत अपने वर्चस्व के साथ इन दिनों मुझ पर अपना आधिपत्य जता रहा है। मेरे अंतर्मन में उस समय का 16वां बसंत अपने वर्चस्व के साथ इन दिनों मुझ पर अपना आधिपत्य जता रहा है, जैसे कि एक मौसम जाने से पहले अपनी छटा दिखा रहा है। जैसे कि एक मौसम जाने से पहले अपनी छटा दिखा रहा है। मुझ में पल्लवित होती हैं उमंगे एक पपीहे की। मुझ में पल्लवित होती हैं उमंगे एक पपीहे की। मुझ में पल्लवित होती हैं उमंगे एक पपीहे का स्वर सुन। एक पपीहे का स्वर सुन जो कहीं दूर से आकर अपनी खिड़की के बाहर बैठकर राग मल्हार गुनगुना रहा हो। जो कहीं दूर से आकर अपनी खिड़की के बाहर बैठकर राग मल्हार गुनगुना रहा हो। सचमुच जैसे कि वह मुझे रिझा रहा हो। सचमुच जैसे कि वह मुझे रिझा रहा हो। मैं तरंगित हो जाती हूँ। मैं तरंगित हो जाती हूँ झमझमाती बरखा को बरसते देखकर। झमझमाती बरखा को बरसते देखकर। झमझमाती बरखा को बरसते देखकर। हृदय पीहू की तरह उमंगित हो एक थिरकन सी। हृदय पीहू की तरह उमंगित हो एक थिरकन सी प्रवाहित कर देता है मेरे आवेशित तन में। हृदय पीहू की तरह उमंगित हो एक थिरकन सी प्रवाहित कर देता है मेरे आवेशित तन में। तुम्हें स्मरणीय कराना चाहती हूँ। तुम्हें स्मरणीय कराना चाहती हूँ विवाह के पश्चात प्रथम प्रणय मिलन की बेला पर। ठीक इसी तरह की अंतरंगता मैंने महसूस की। मुझ में प्रेषित हुई थी। अपना पहला कौस्तुभ आने तक उसके बाद तो मैं दुनियादारी तुम्हारे और कौस्तुभ के प्रति अपनी संलग्नता को लेकर ऐसी व्यस्त हुई कि प्रकृति ने कितनी अद्भुत छटाएं बिखेर रखी हैं यह भूल ही गई। कि प्रकृति ने कितनी अद्भुत छटाएं बिखेर रखी हैं ये भूल ही गई। किस तरह तुम और मैं बरसती बरसात में आलिंगन हो भीग जाते एक कंपन के साथ। किस तरह तुम और मैं बरसती बरसात में आलिंगन हो भीग जाते एक कंपन के साथ। एक सिसकी को लिए उपहार के तौर पर उस 16वें बसंत की। क्या तुम वहीं पाषाण की ऊंचाइयों पर मुझे एक बार फिर से ले चल सकते हो? क्या तुम वहीं पाषाण की ऊंचाइयों पर मुझे एक बार फिर से ले चल सकते हो? मैं भीगना चाहती हूँ तुम्हारी बाहों के आलिंगन में उसी तरह। मैं चेतन कौशिक को सुनाने जा रहा हूँ एक व्यंग कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है इंसानियत। वो एक आदमी जो मुझ पर तोहमतें गढ़ रहा था, क्या मुझ पर अख्तियार कर रहा था? रंगते मिजाज, वक्त का बदलाव, इंसानी फितरत से मेरी वाकिफ़ात एक अरसे पुरानी है। रंगते मिजाज, वक्त का बदलाव, इंसानी फितरत से मेरी वाकिफ़ात एक अरसे पुरानी है। एक समय था कि कोई मिन्नत कर रहा था, एक समय है कि कोई इतराकर निकल रहा था। एक समय था कि कोई मिन्नत कर रहा था, एक समय है कि कोई इतराकर निकल रहा था। इंसानियत से मेरा पहला सवाल है, वह जो बिस्तर पर पड़ा था वह कौन था? उसको क्या हुआ था? क्या इस जड़ जीवित संसार में उसका भी कोई
क्या इस जड़ जीवित संसार में उसका भी था कोई नाता? क्या इस जड़ जीवित संसार में उसका भी था कोई नाता? वैसे मुझे कुछ तयशुदा पैसों के एवज में मुकर्रर किया गया था उसकी देखरेख को। वैसे मुझे कुछ तयशुदा पैसों की एवज में मुकर्रर किया गया था उसकी देखरेख को। मौखिक ही मौखिक अनुबंध, मौखिक ही मौखिक अनुबंध जो मेरी अनिश्चित इच्छा से हुआ था, जो मेरी अनिश्चित इच्छा से हुआ था। एक तरह से बंधुआ करार, एक तरह से बंधुआ करार, बंधुआ जिस पर मालिक अपनी मनमर्जी का काम थोपता है, बंधुआ जिस पर मालिक अपनी मनमर्जी का काम थोपता है, जिसे बोलने का अधिकार नहीं होता, जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। मेरे तयशुदा पैसे जो मुझे बेमोल लगने लगे, मेरे तयशुदा पैसे जो मुझे बेमोल लगने लगे, क्योंकि मुझे मिलने वाले पैसों के तोल लगने लगे, क्योंकि मुझे मिलने वाले पैसों के तोल लगने लगे। तोल यानी वजन, मेरी जेब के वजन के हिसाब से उसकी मिल्कियत के भाव लगने लगे, मेरी जेब की वजन के हिसाब से उसकी मिल्कियत के भाव लगने लगे। मेरे लिए बेमोल से वे पैसे जिनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ बंधुआ बनाकर रखने का दम्भ था। मेरे लिए बेमोल वे पैसे जिनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ बंधुआ बनाकर रखने का दम्भ था। वो एक आदमी था जो मुझ पर तोहमतें कर रहा था। वो एक आदमी था जो मुझ पर तोहमतें कर रहा था। बदमिजाज तोहमतें, संगीन तोहमतें, रंगीन तोहमतें, सिर्फ तोहमतें। बदमिजाज तोहमतें, संगीन तोहमतें, रंगीन तोहमतें और सिर्फ तोहमतें। किंतु इंसानियत के मानक क्या है? किंतु इंसानियत के मानक क्या है? खुदगर्जी। खुदगर्जी इसके मानकों पर खरी उतरती है। खुदगर्जी इसके मानकों पर खरी उतरती है। इंसानियत और खुदगर्जी, इंसानियत और खुदगर्जी। बंधुआ हूं मैं, कैसे व्याख्यात करूं? बंधुआ हूं मैं, कैसे व्याख्यात करूं? बिल्कुल अनुबंध है, बिल्कुल एक मौखिक अनुबंध है, किंतु एक अनुभव भी है। मेरा बंधुआ बनने से पहले, किंतु एक अनुभव भी है मेरा बंधुआ बनने से पहले। इंसानियत के नाते मैं अपने एक पड़ोसी को अस्पताल ले गया। इंसानियत के नाते मैं अपने एक पड़ोसी को अस्पताल ले गया। वहां देखता हूं कि एक वृद्ध मरणोसन हालत में पड़ा है। वहां देखता हूं कि एक वृद्ध मरणोसन हालत में पड़ा है। उसकी अधमरी मेहरारू उसकी सेवा में लगी है। उसकी अधमरी मेहरारू उसकी सेवा में लगी है। दृश्य की कल्पना मात्र से मेरे रोंगटे में अजीब सी सिहरन हो जाती है। दृश्य की कल्पना मात्र से मेरे रोंगटों में अजब सी सिहरन हो जाती। दिन ढलने को है। वृद्ध की तकलीफ होने लगती, वृद्ध को तकलीफ होने लगती अपनी सांस खींचने में। मैं उम्मीद कर रहा था कि वृद्ध को क्रमिक श्वासें दी जाएंगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि वृद्ध को क्रमिक सांसें दे दी जाएंगी, किंतु अधमरी ब्याहता उसकी, जिसे शायद मालूम भी न था। उस घड़ी वही उसका उपचार था। उस घड़ी वही उसका उपचार थी। किंतु हमारा तंत्र तो स्वयं इंसानियत के नाम पर बीमार था। किंतु हमारा तंत्र तो स्वयं इंसानियत के नाम पर बीमार था। स्वयं इंसानियत के नाम पर बीमार था। स्वयं इंसानियत के नाम पर बीमार था। न मिली उसे कृत्रिम सांसें, न जिया वो और 2 पल। इंसानियत मर रही थी। मैं चेतन कौशिकी। सड़कें वीरान हैं, उन्हें गुमशुदा की तलाश है। सड़कें वीरान हैं, उन्हें गुमशुदा की तलाश है। गुमशुदा हैं वह कदम, लापता हैं वह गोल गतिमान पहिए। गुमशुदा हैं वह कदम, लापता हैं वह गोल गतिमान पहिए। कुछ परेशान भी हैं सड़कें। उसके कानों में अब पहली सी बात नहीं। तेज स्वर के लिए चिल्लाते हुए वह वाहनों के हॉर्न नहीं। तेज स्वर लिए चिल्लाते हुए वह वाहनों के हॉर्न नहीं, जिनकी आदत सी हो चुकी थी। पूछ रही थी
एक अनजान ही परछाई से। पूछ रही थी आज एक अनजान ही परछाई से गुमशुदा तलाश केंद्र का पता ठिकाना। पूछ रही थी एक अनजान सी परछाई से गुमशुदा तलाश केंद्र का पता ठिकाना। कह रही थी सड़कें लापता कदम, गोल गतिमान पहिए और शोर मचाते गाड़ियों के हॉर्नों की गुमशुदगी दर्ज करानी है। मैं चेतन कौशिकी। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। वो सपने। आज सुबह एक हंसता खेलता चेहरा मुझ में आया। वो सपने। आज सुबह हंसता खेलता चेहरा मुझ में आया। इस चेहरे को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, यह मेरे बचपन का चेहरा है। इस चेहरे को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, यह मेरे बचपन का चेहरा है। इसके साथ मेरा बचपन फिर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, मुझे याद दिलाने लगा मूंग की दाल। इस चेहरे के साथ मेरा बचपन फिर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, मुझे याद दिलाने लगा मूंग की दाल जो नापसंद थी किसी को। मूंग की दाल जो नापसंद थी किसी को। पूछने पर आज घर में क्या बना है, यदि जवाब मूंग की दाल होता तो गली मोहल्ले में एक छोटा अजीब दिलचस्पी भरा माहौल बन जाता। यदि जवाब मूंग की दाल होता तो गली मोहल्ले में एक छोटा अजीब दिलचस्पी भरा माहौल बन जाता। शायद कोई चिल्लाकर मूंग की दाल से अपनी नाराजगी जताता। यह तो आंगन है मेरे उस घर का जिसका चेहरा आज सपने में आया। इसमें आज भी मेरी आंखों की छोटी सी खुशी रहती है। याद है मुझे मेरे बेघर दिन, जिनमें यही खुशी मुझ में खुशियां बनकर जिंदा रहने की कहती थी। कहती हैं। भगवान हरा भरा खुशियों से भरपूर रखना मेरे इस चेहरे को, उस आंगन को जिसमें ये बसता है। वो सपने तुम इस चेहरे को लेकर रोज आया करो। मेरे मन के एकल अंधियारे में इस चेहरे से रोज बतियाया करो। मैं चेतन कौशिकी। बहुत जोड़ने के बाद जान पाया। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, बंद है गिरजा और गुरुद्वारे। कहाँ गए वह मुल्ला पंडित ज्ञानी पादरी जो धर्म बाट लड़वावे। कहाँ गए वो पंडित मुल्ला ज्ञानी पादरी जो धर्म बाट लड़वावे। बंद है साधन यातायात के, संसाधन भी बंद है सारे। मेट्रो बंद है, बसें भी बंद है कि बंद रेल में रेलम पेल करने वाले। बंद हुई उपचार सुविधा, डॉक्टर भी अब जांच न पावे। नहीं हुई है बंद अभी भी मन मर्जी वाशिंदों की। उन वाशिंदों की चौराहे पर खड़े हुए बिन मतलब की बात बनवावे। बंद है उन्हें बताओ। गज भर लंबी जुबान उनकी। पहले मुंह के भीतर ले आओ। नहीं बनेगी वह काली जुबान तुम्हारी। काल भैरव की जुबान ही है। यह हम जान न पावे। बात का उनके विषय ही बंद है। बंद को खोलना गज भर की जुबान से चावे। समझ लीजो बंद न चावें। खुलना अभी भी वह बंद ही रहना चाहे। माहवारी की प्रचंड अनलता
देख बंद को बंद हो जावे। महामारी की प्रचंड अनलता, देख बंद को बंद हो जावे। मुंह के खुलते फैल रही है, मुंह के खुलते फैल रही है, बात समझ ना आवे। बंद रख, बंद रख, और उससे पहले अपने मुंह पर कपड़ा रख, और उससे पहले अपने मुंह पर कपड़ा रख। मैं चेतन कौशिक। ये सब काम तुम्हारे हैं, यह सब काम तुम्हारे हैं। जब तुम आओगी तब कर लेना। रोशन अपने घर की देहरी को, ये सब काम तुम्हारे हैं। जब तुम आओगी तब कर लेना। रोशन अपने घर की देहरी को, छजली को, मुंडेरों को, दीवारों को, आलों को। मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। न जाने कब से उसे घर के आंगन में अंधेरा बसा है, न जाने कब से उसे घर के आंगन में अंधेरा बसा है जिसमें मैं रहता हूँ। उस घर की पहचान ही अंधेरा है, उस घर की पहचान ही अंधेरा है, उस घर का फरमान ही अंधेरा है। जानती हो उस घर को कब से तलाश है, जानती हो उस घर को कब से तलाश है, उसके चरागदानों में अंगार लगाने वालों की। जानती हो उस घर को कब से तलाश है, उसके चरागदानों में अंगार लगाने वाली की। यह सब काम तुम्हारे हैं, जब तुम आओगी तब कर लेना। ये सब काम तुम्हारे हैं, जब तुम आओगी तब कर लेना। कोई इस तरह से आवाज़ देता है, कोई इस तरह से आवाज़ देता है कि शोरगुल में कोई नज़्म भी शामिल हो। कोई इस तरह से आवाज़ देता है कि शोरगुल में कोई नज़्म भी शामिल हो कि बहुत पुरानी, हो कि बहुत पुरानी, जिसकी चमड़ी भी नमक छोड़ती हो, जिसकी चमड़ी भी नमक छोड़ती हो, जो कि कुछ पलों की कीमतें वसूलती हो, जो कि कुछ पलों की कीमतें वसूलती हो, जिसके अपने जिसे छोड़ देते हो, जिसके अपने जिसे छोड़ देते हो, उसमें उसके अपने होने का भरम भर के, जिसके अपने जिसे छोड़ देते हो उसमें उसके अपने होने का भरम भर के, जो मंदिरों और गुरुद्वारों में दो कोर के लिए जाती हो, जो मंदिरों गुरुद्वारों में दो कोर के लिए जाती हो, बेमानी उस शोर में अपनी सदा मिलाती हो, बेमानी उस शोर में अपनी सदा मिलाती हो। बकवास वो नज़्म दुनिया की, बकवास वो नज़्म दुनिया की नज़रों में, बकवास वो नज़्म दुनिया की नज़रों में। दुनिया के लिए दुनिया बनाना चाहती हो, दुनिया के लिए दुनिया बनाना चाहती हो। उतार कर कपड़े अपने जिस्म के, उतार कर कपड़े अपने जिस्म के वह कुछ दिखाना चाहती हो, उतार कर कपड़े अपने जिस्म के वह कुछ दिखाना चाहती हो। शोरगुल में कोई आवाज़, शोरगुल में कोई आवाज़ उसे यह बताना चाहती हो। तब वह नज़्म खुद को नज़्म कहलाना चाहती हो, तब वह नज़्म खुद को नज़्म कहलाना चाहती हो। बस बैर कसी है, बस बैर कसी है उस आवाज़ में जिसमें वह आवाज़ मिलाना चाहती हो, बस बैर कसी है उस आवाज़ में जिसमें वह आवाज़ मिलाना चाहती हो। पुरानी सी वह नज़्म कोई नया गीत गुनगुनाना चाहती हो, पुरानी सी वह नज़्म कोई नया गीत गुनगुनाना चाहती हो। हर शान में, हर नशे में वह अपने आप को आजमाना चाहती हो, हर शान में, हर नशे में वह अपने आप को आजमाना चाहती हो। पुरानी सी वह नज़्म किसी किताब के पन्नों से निकली थी, पुरानी सी वह नज़्म किसी किताब के पन्नों से निकली थी, जब वह लोगों को बहुत पसंद थी, जब वह लोगों को बहुत पसंद थी। आज उस किताब के पन्नों पर वह कालिक बन चुकी है, आज उस किताब के पन्नों पर वह कालिक बन चुकी है। कालिक जो तुम्हारी जाति की है, कालिक जो तुम्हारी जाति की है। चेतन कौशिकी। कल एक उम्मीद जागी थी दूसरों के घर में रोशनी, कल एक उम्मीद जागी थी दूसरों के घरों में रोशनी, रोशनी देखकर। कल एक उम्मीद जागी थी दूसरों के घरों में रोशनी, रोशनी देखकर। उम्मीद अंधेरे की, उम्मीद अंधेरे की, जो स्याह है मेरी आंखों में लगे काजल की तरह, जो स्याह है मेरी आंखों में लगे काजल की तरह। जानती हो उसमें सपने झिलमिला रहे थे, जानती हो उसमें सपने झिलमिला रहे थे। दूसरों के आंगन और दहलीज पर जुगनों की तरह उनमें रोशनी थी, दूसरों के आंगनों पर में, दूसरों के आंगनों और दहलीज पर जुगनों की तरह उनमें रोशनी थी, जो शायद फरमानी थी। रोशनी थी जो शायद फरमानी थी।
उस रोशनी में मेरी हसरतें थी, उस रोशनी में मेरी हसरतें थी। मेरी हसरतें इंतज़ार करती मेरे दहलीज पर तुम्हारे आने का। मेरी हसरतें इंतज़ार करती मेरे दहलीज पर तुम्हारे आने का। पर कहाँ आज होते होते, पर कहाँ आज होते होते वह उम्मीद, पर कहाँ आज होते होते वह उम्मीद दम तोड़ बैठी पिछली मर्तबा की तरह। पर कहाँ आज होते होते वह उम्मीद दम तोड़ बैठी पिछली मर्तबा की तरह। जानती हो ऐसा मंजर मेरे चश्मो नज़र को दिवाली पर हुआ था। जानती हो ऐसा मंजर मेरे चश्मो नज़र दिवाली पर हुआ था। उस समय यह अरमान, उस समय का यह अरमान कल फिर जिंदा हो गया। उस समय का यह अरमान कल फिर जिंदा हो गया। तुम्हारे घर के आंगन में, तुम्हारे घर के आंगन में तो मेरे पड़ोसियों की तरह जगमगाहट रही होगी। तुम्हारे घर के आंगन में तो मेरे पड़ोसियों की तरह जगमगाहट रही होगी। कुछ उमंगित, कुछ तरंगित नव यौवनाओं की चहचहाहट रही होगी, नव यौवनाओं की चहचहाहट रही होगी। मैं तो मायूस देखकर रौनक रोशनी के, मैं तो मायूस देखकर रौनक रोशनी के तुम्हारे सपनों की प्रतीक्षा करने लगा, तुम्हारे सपनों की प्रतीक्षा करने लगा। मैं चेतन कौशिक, मैं और मेघा, ये शीर्षक है मेरी इस कविता का। चलिए शुरू करते हैं। मेघा, ये तुम और मैं और मेघा। आओ मेरे साथ मिलकर सपना देखो, आओ मेरे साथ मिलकर सपना देखो, आओ साथ मिलकर सपना देखिए। सपने मेरे तुम्हारे, सपने मेरे तुम्हारे। सपने भी क्या अपाहिज होते हैं, सपने भी क्या अपाहिज होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल नहीं सकते। सपने भी क्या अपाहिज होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल नहीं सकते। अरे सपने तो हमें मरणासन हालत से जीवित दृश्यता में ले आते हैं। अरे सपने तो हमें मरणासन हालत से जीवित दृश्यता में ले आते हैं। अरे सपने ही तो हमें ज़िंदगी जीने की ललक दिखाते हैं। अरे सपने ही तो हमें ज़िंदगी जीने की ललक दिखाते हैं। मैं तो सपने देखता हूँ, मैं तो सपने देखता हूँ। मेरे सपनों में सपनों की किस्म होती है, मेरे सपनों में सपनों की किस्म होती है। जानती हो मेरे सपनों में सपनों की नायिकाएं होती हैं। जानती हो मेरे सपनों में सपनों की नायिकाएं होती हैं जो कभी खुद ब खुद चली आती हैं, जो कभी खुद ब खुद चली आती हैं तो कभी शयन से पहले अपने सपने स्वयं चुनता हूँ। मैं तो शयन से पहले अपने सपने स्वयं चुनता हूँ। बेवकूफ़ एक लड़की ख्वामखा खुद को अपाहिज कहती है। बेवकूफ़ एक लड़की ख्वामखा खुद को अपाहिज कहती है। अरे कितनी बार कहूँ, अरे कितनी बार कहूँ अपाहिज मानसिकता होती है। अरे कितनी बार कहूँ अपाहिज मानसिकता होती है। मगर हरदम उसे न जाने क्यों मुझसे ज़्यादा अपनी पहियों वाली कुर्सी पर नाज रहता है। मगर हरदम उसे न जाने क्यों मुझसे ज़्यादा अपने पहियों वाली कुर्सी पर नाज रहता है। बेवकूफ़ इतना भी नहीं मानती कि सपने खुद उससे आकर कहते हैं, कि सपने खुद उससे आकर कहते हैं, आओ मेरे साथ सपना देखो, आओ मेरे साथ सपना देखो। देखो सपने में अपनी ज़िंदगी, देखो सपने में अपनी ज़िंदगी जो सदैव आंखों में बरसती रही है, जो सदैव आँखियों से बरसती रही है। देखो सपनों में अपनी ज़िंदगी जो सदैव आँखियों से बरसती रही है। खुशी बनकर भी खुशियों को तरसती रही, खुशी बनकर भी खुशियों को तरसती रही है, खुशी बनकर भी खुशियों को तरसती रही है। दुखी होकर फिर दुखों से भीगती रही है, दुखी होकर फिर दुखों से भीगती रही है। आँखियाँ उसकी धूप छाँव जीवन की, जीवन भर मेघ के लिए मेघा बन तरसती रही। जीवन भर मेघ के लिए मेघा बन तरसती रही है, मेघ के लिए मेघा बन बरसती रही है। ओ मेघा मेरे साथ सपनों की दुनिया में चलोगी। ओ मेघा मेरे साथ सपनों की दुनिया में चलोगी।
क्या बसा सकती है? क्या बसा सकती हैं तुम्हारी आंखें सपनों की दुनिया? क्या बसा सकती हैं तुम्हारी आंखें सपनों की दुनिया? और सपनों की दुनिया में खोकर मिलकर सपना देखें, और सपनों की दुनिया में खोकर मिलकर हम सपना देखें। सपने भी क्या अपाहिज होते हैं? सपने भी क्या अपाहिज होते हैं? मुझे नहीं पता, परंतु वह मेरे साथ ही मुझे नहीं पता, परंतु वह मेरे साथ ही परंतु वह मेरे साथ होते ही चल देते हैं। परंतु वह मेरे साथ होते ही चल देते हैं। मैंने देखा और देखता हूँ सपना कृतिका के साथ। मैंने देखा और देखता हूँ सपना कृतिका के साथ। सच कहूँ आज देखता हूँ तुम्हारे साथ। जानती हो वह तुम्हारी ही तरह मुझसे चैटिंग नहीं करती। जानती हो वह तुम्हारी ही तरह मुझसे चैटिंग नहीं करती। वह मुझे अपनी तस्वीर से आकर्षित करती है। वह मुझे अपनी तस्वीर से आकर्षित करती है। आओ मेघा मिलकर सपना देखें। सपने भी क्या अपाहिज होते हैं? मैं और मेघा। मैं चेतन कौशिक। लेकिन जानता हूँ बैर किस तरह उतारा गया था। लेकिन जानता हूँ बैर किस तरह उतारा गया था। मुझ पर मेरे अपनों ने मेरा अपना होने की कीमत इस तरह से की। मुझ पर मेरे अपनों ने मेरा अपना होने की कीमत कुछ इस तरह से अदा की कि कत्ल करके मुझको मुझसे मेरे ही कत्ल होने के निशानात छिपा दिए। मुझसे मेरे ही कत्ल होने के निशानात छिपा दिए। मेरे जिंदा होने के मेरे ख्यालात मिटा दिए। मेरे जिंदा होने के मेरे ख्यालात मिटा दिए। मैं भी अपने पन में अपने के इतना मशगूल था। मैं भी अपने पन में अपने के इतना मशगूल था कि उसने मेरी मातम परोसी में पैमाने छलका दिए। मुझको तो पहले पता था वह कोई और था, यह कोई और है। मुझको तो पहले ही पता था वह कोई और था, ये कोई और है। मैं चेतन कौशिक। एक तुकबंदी लेकिन कविता। चलिए शुरू करते हैं। सवाल उठेंगे, जवाब लिखेंगे। लिखने को फिर सवाल मिलेंगे। मिलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। दुनिया से क्या डरते रहेंगे? डरकर क्या फिर ना लिखेंगे? अजी हुजूर शौक है पेशा नहीं। तेरे कोठे पर तेरे सजेंगे। अजी हुजूर शौक है पेशा नहीं, जो कोठे पर तेरे सजेंगे। मशहूर होने की चाह में घुंघरू की तरह बजेंगे। गुलजार एक कश भरेंगे। राख एस्ट्रे में धरेंगे और कहेंगे मसरूफ हूँ। सोचने में क्या लिखूं कि सिगरेट का जलता हुआ मुहाना उंगली जला गया। उफ वह फाजिल उस्ताद मुसलमान से एक हर्फ उड़ाकर बयार से बोला अब हम वेद पढ़ेंगे। जावेद गढ़ेंगे लिखते रहेंगे। अख्तर की नमी सवाल झड़ेंगे। चेतन ही तो मायने आत्मा और रूहानियत के चश्म का बिन चश्म के कब तक पढ़ेंगे? सोचते सोचते अब क्या लिखेंगे? मैं चेतन कौशिक। मैं सोच रहा था जब वह मुझसे मिलेंगे मेरे वह दोनों नन्हे मुन्ने से तो वह बचपन की तरह मुझसे चिपक जाएंगे। मैं सोच रहा था जब वह मुझसे मिलेंगे मेरे वह दोनों नन्हे मुन्ने तो वह बचपन की तरह मुझसे चिपक जाएंगे। यहाँ वहाँ उनके पास मुझे देने के लिए बहुत सारी पुच्चियाँ होंगी। यहाँ वहाँ
यहाँ वहाँ उनके पास मुझे देने के लिए बहुत सारी पुच्चियाँ होंगी, मेरे चेहरे पर, मेरे माथे पर, मेरी नाक पर, मेरी आंखों पर, मेरे चेहरे पर, मेरी माथे पर, मेरी आंखों पर, मेरी नाक पर बिखेर देंगे वह दोनों अपना प्यार, बिखेर देंगे वह दोनों अपना प्यार, क्योंकि वह दोनों मैं ही हूँ, क्योंकि वह दोनों मैं ही हूँ। परंतु इत्तेफाक आज वह दोनों बड़े हो गए, परंतु इत्तेफाक आज वह दोनों बड़े हो गए हैं, आज वह दोनों बड़े हो गए, आज वह दोनों मुझे पहचान नहीं पाते, आज वह दोनों मुझे पहचान नहीं पाते। मायूस हूँ ये सोच कर कि वह सचमुच बड़े हो गए हैं, मायूस हूँ ये सोच कर कि वह सचमुच बड़े हो गए हैं। उन्हें बड़ा करते करते, उन्हें बड़ा करते करते मैं सचमुच इतना छोटा हो गया हूँ, उन्हें बड़ा करते करते मैं सचमुच इतना छोटा हो गया हूँ। मैं चेतन कौशिक। कई बार चाहा कहना हो मनीषा तुमसे, कई बार चाहा कहना हो मनीषा तुमसे, कई बार चाहा कहना हो कविता तुमसे। वह सब कुछ जो मेरे गहरे अंतर में व्याप्त है, वह सब कुछ जो मेरे गहरे अंतर में व्याप्त है, वह सब कुछ जो मुझे अपने पन के स्पर्श से प्राप्त है। कई बार चाहा बिखेरना उन चंद दुर्लभ महकते फूलों की खुशबू, कई बार चाहा बिखेरना उन चंद महकते दुर्लभ फूलों की खुशबू जो मुझे अपने पन के स्पर्श से प्राप्त है, जो मुझे अपने पन के स्पर्श से प्राप्त है। कहूँ या न कहूँ, बिखेरूं या न बिखेरूं, अनिश्चितता की सुबह विश्लेषण की रात्रि, अनिश्चितता की सुबह विश्लेषण की रात्रि, और तुम हो जाती हो दूर मेरी एक दूरी तय करने के बाद, और तुम हो जाती हो दूर मेरी एक दूरी तय करने के बाद। मुंह मौन की ये स्थिति उभरी है जब से तुमने प्रचंड अनल की तरह, जब से तुमने प्रचंड अनल की तरह मेरे मनुप्रति के हाथों को झुलसाया है, जब से तुमने प्रचंड अनल की तरह मेरे मनुप्रति के हाथों को झुलसाया है। कई मर्तबा सोचा कि तुम स्वयं ही तोड़ दोगी मूक दृश्य को संवाद देकर, कई मर्तबा सोचा कि तुम स्वयं ही तोड़ दोगी मूक दृश्य को संवाद देकर। वह रूढ़िवादी वर्जनाएं, वह रूढ़िवादी वर्जनाएं जो तुम्हारी और मेरी विरासत है, जो तुम्हारी और मेरी विरासत है। किंतु तुम्हें कहाँ फुर्सत, तुम तो अर्थहीन, अर्थ की व्याख्या करने में व्यस्त रही। किंतु तुम्हें कहाँ फुर्सत है, तुम तो अर्थहीन, अर्थ की व्याख्या करने में व्यस्त रही। सांख्यिक गणनाओं पर आधारित तुम्हारी प्रिय, सांख्यिक गणनाओं पर आधारित तुम्हारी प्रिय अर्थ का मूल सार नभ का शून्य ही है। सांख्यिक गणनाओं पर आधारित तुम्हारी प्रिय अर्थ का मूल सार नभ का शून्य ही है। मगर तुम्हें तो शून्य पर अंक और अंक की असीमित गणनाओं के शोध पर एक परिभाषा गढ़नी है, मगर तुम्हें तो शून्य पर अंक और अंक की असीमित गणनाओं पर शोध कर एक परिभाषा गढ़नी है। हमारे देश के सांख्यिक शोध अनुसंधान के लिए एक व्याख्या तैयार कर दी है, हमारे देश के सांख्यिक शोध अनुसंधान के लिए एक व्याख्या तैयार करनी है। व्याख्या तुम्हारे द्वारा तैयार की गई, व्याख्या तुम्हारे द्वारा तैयार की गई, व्याख्या जो निर्धारित करेगी तुम्हारे काम की उत्कृष्टता, व्याख्या जो निर्धारित करेगी तुम्हारे काम की उत्कृष्टता। पारितोषिक के रूप में अर्थशास्त्री को सर्वोच्च पद पर बैठाकर, पारितोषिक के रूप में अर्थशास्त्री को सर्वोच्च पद पर बैठाकर अर्थशास्त्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिलवाकर, अर्थशास्त्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिलवाकर अमृत्य नहीं होते, अमृत्य नहीं होते यदि तुम और तुम्हारे काम के प्रति समर्पित भाव ना होते, यदि तुम और तुम्हारी काम के प्रति समर्पित भावना ना होती, तब शायद हमारा देश सांख्यिक गणनाओं के आधार पर विकसित देश न होता। परंतु अपनी इन सभी व्यस्तताओं को त्याग कर कभी अर्थ के अंक में झांकते हुए पूछा है,
कभी अर्थ के अंक में झांकते हुए पूछा है? कभी तुमने शून्य से कि तुम शून्य क्यों हो? कभी तुमने शून्य से कि तुम शून्य क्यों हो? कई बार चाहा कहना हो मनीषा तुमसे, कई बार चाहा कहना हो मनीषा तुमसे, वह सब कुछ जो मुझे संवेदनाओं के फलस्वरूप प्राप्त है, वह सब कुछ जो मुझे अपनेपन के स्पर्श से प्राप्त है। मैं चेतन कौशिकी। तू अभी छोटी है, तू अभी छोटी है, हूँ मैं भी नाकाबिल, ये लोग कहते हैं। तू अभी छोटी है, हूँ मैं भी अभी नाकाबिल, ये लोग कहते हैं। किंतु मैं दम्भ नहीं भरता, किंतु मैं दम्भ नहीं भरता अपने अहम का, किंतु मैं दम्भ नहीं भरता अपने अहम का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अभी छोटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अभी छोटी है। काबिल आईना जो मुझसे बात करना चाहता था, काबिल आईना जो मुझसे बात करना चाहता था, जब दिखाई सच्चाई मैंने अपना चेहरा उसमें गड़ाकर, जब दिखाई सच्चाई मैंने अपना चेहरा उसमें गड़ाकर, तब वह बोल पड़ा तू अभी छोटी है, तब वह बोल पड़ा तू अभी छोटी है। बहुत विभत्स से चेहरा आईने में, बहुत विभत्स से चेहरा आईने में, जब प्यार के नाम पर छपाक छपाक कुछ छीटे, जब प्यार के नाम पर छपाक छपाक कुछ छीटे, तू अभी छोटी है। सुबह सवेरे अनजान तू निकलती है, सुबह सवेरे अनजान तू निकलती है, और हाथ में कैंची लिए ताक में तेरी, और हाथ में कैंची लिए ताक में तेरी, वह रुकता नहीं भरे बाजार में, वह रुकता नहीं भरे बाजार में, अम्लियत का जामा पहना देता है, अम्लियत का जामा पहना देता है अपने इरादों को, और लोगों की रफ्तार एक मिनट के 100वें हिस्से को टिकटती है, और लोगों की रफ्तार एक मिनट के 100वें हिस्से को ठिठकती है। बचाना चाहते हैं परंतु झिझकते हैं, बचाना चाहते हैं परंतु उनकी अंतरात्मा झिझकती है। वह सिर्फ तमाशबीन बने देखते हैं, छपाक वहशत उस दरिंदे के चेहरे पर, वहशत उस दरिंदे के चेहरे पर, जो सुर्खी सुर्ख धार की तेरे जिस्म से फूट रही थी, वहशत उस दरिंदे के चेहरे पर, जो सुर्खी सुर्ख धार की तेरे जिस्म से फूट रही थी, पैवस्त होते ही और उसके चेहरे पर एक आवाज के साथ छपा, ए खुदा कैसा मंजर मेरे चश्म के करीब आया, ए खुदा कैसा मंजर मेरे चश्म के करीब आया, करने पैवस्त खंजर मुझ में मेरा महबूब आया, करने पैवस्त खंजर मुझ में मेरा महबूब आया। देखिए बानगी आखिरी निगाह बानी की, देखिए बानगी आखिरी निगाह बानी की, कि उसका चेहरा मैंने अपने लहू से धुलवाया, कि उसका चेहरा मैंने अपने लहू से धुलवाया। छपा बस एक आवाज़ जो न सुनाई देती न दिखाई देती, वो चिढ़ती है मेरी कामयाबी से। बस एक आवाज़ जो न सुनाई देती न दिखाई देती, वो चिढ़ती है मेरी कामयाबी से, वो चिढ़ती है मेरी मैं से, वो चिढ़ती है मेरी कामयाबी से, वो चिढ़ती है मेरी मैं से, वो चिढ़ती है मैं हूँ वो छपा, वो चिढ़ती है मैं हूँ वो छपा, अभी तू छोटी है, मैं हूँ नाकाबिल, ये लोग कहते हैं। चेतन कौशिक। मैं और मेरी जिंदगी एक पुरानी वीरान सी इमारत जैसी, मैं और मेरी जिंदगी एक पुरानी वीरान सी इमारत जैसी, जिसमें कुछ दीवालें, उनके ऊपर की छतों के ऊपर मंजिलों दर मंजिल, वह भी मेरे दिमाग की तरह खाली,
वह भी मेरे दिमाग की तरह खाली किंतु तयशुदा है यह कि उन खाली मंजिलों में मेरे सपने रहते हैं। किंतु तयशुदा है यह कि उन खाली मंजिलों में मेरे सपने रहते हैं, इमारत की तरह वीरान हो चुकी बुढ़िया के साथ। इमारत की तरह वीरान हो चुकी बुढ़िया के साथ, जो उसे उसकी यादों की परछाइयों में जिंदा रखते हैं, जो उसे उसकी यादों की परछाइयों में जिंदा रखते हैं। मेरे सपने जो मैंने बचा कर रखे हैं, मेरे सपने जो मैंने बचा कर रखे हैं अपनी जगती दुनिया के लिए, अपनी जगती दुनिया के लिए, अपनी जगती दुनिया के लिए। जिस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं, जिसमें सुख होते हैं, दुख होते हैं, जिसमें त्योहार होते हैं, उनकी खुशियाँ होती हैं, उनकी उमंगें, और बहुत कुछ होता है जगती दुनिया में, और बहुत कुछ होता है जगती दुनिया में। परंतु मुझे मालूमात हुई है कि इस बुढ़िया ने खरीद कर रख रखा है मुझे। परंतु मुझे मालूमात हुई है कि इस बुढ़िया ने खरीद कर रख रखा है मुझे मेरे बेहतर भविष्य के लिए। नामालूम कल जब मैंने झरोखा खोलने की कोशिश करी कि इस बुढ़िया ने खरीद कर रख रखा है मुझे मेरे बेहतर भविष्य के लिए। नामालूम कल जब मैंने झरोखा खोलने की कोशिश की तो वह मुझसे क्यों कह रही थी, इस झरोखे के पार बाहरी दुनिया है। इस झरोखे के पार बाहरी दुनिया है जिससे मैं अनजान हूँ। नहीं चाहती कि तुम भी उस तरफ की दुनिया से अपनी जान पहचान बनाओ। नहीं चाहती कि तुम भी उस तरफ की दुनिया से अपनी जान पहचान बनाओ। उस तरफ वसीयतें खुदमुख्तारी की बनती हैं। उस तरफ वसीयतें खुदमुख्तारी की बनती हैं, जिनमें एक स्वनिर्मित दुनिया सजती है। उस तरफ वसीयतें खुदमुख्तारी की बनती हैं, जिनमें एक स्वनिर्मित दुनिया सजती है। हैरान सा देख रहा था मैं उसके चेहरे को। शायद वह मौन ही मुझसे कह रही थी। वह वसीयतनामा मैंने ही बनवाया हुआ है। उस पर हस्ताक्षर भी मेरे ही हैं, जिनकी शिनाख्तगी के लिए यह दीवारें, उन पर छत मंजिलों दर मंजिल रख छोड़ी है। मैं और मेरी जिंदगी। मैं चेतन कौशिकी। मेरी प्यारी पालतू बिल्ली किट्टी। मेरी प्यारी पालतू बिल्ली किट्टी, जिसका आज जन्मदिन है। मेरी प्यारी पालतू बिल्ली किट्टी, जिसका आज जन्मदिन है। मेरा पिछला पूरा वर्ष यह सोचते हुए गुजर गया कि उसके आने वाले जन्मदिन पर एक अच्छा सा उपहार दूंगा। पर क्या उपहार दूं, जब वह पहले की तरह मेरे आगे पीछे अपनी पूंछ हिला कर म्याऊं म्याऊं करने की जगह मुझे शंकामयी निगाहों से घूरते हुए, जब वह पहले की तरह मेरे आगे पीछे अपनी पूंछ हिलाकर म्याऊं म्याऊं करने की जगह मुझे शंकामयी निगाहों से घूरते हुए स्वयं मेरे भीतर अंतर में एक शंका मेरे अपने प्रति संचय कर देती है। मुझे शंकामयी निगाहों से घूरते हुए स्वयं मेरे भीतर अंतर में एक शंका मेरे अपने प्रति संचय कर देती है। यह शंका मेरे अपने अस्तित्व पर सवालिया निशान उत्पन्न करती है। सवाल, क्या मैं वही हूँ जिसके पीछे कभी मेरी पालतू बिल्ली किट्टी अपनी पूंछ हिलाती डोलती थी? जिसके पीछे मेरी पालतू बिल्ली किट्टी अपनी पूंछ हिलाकर डोलती थी, उसके प्रति मेरा प्यार अब जातिवाद का प्रतीक सा हो गया है। उसके प्रति मेरा प्यार अब जातिवाद के प्रतीक सा हो गया है। पहले वह बिन पूछे ही मेरे बिस्तर में आने का इंतजार करती थी। वहीं कमरे के एक कोने में अपनी श्रृंगार मेज पर दुबक कर
अपनी श्रृंगार मेज पर दुबक कर और मेरे बिस्तर में आते ही धम से कूदकर मुझसे पहले वह घुस जाती थी, म्याऊं म्याऊं करती हुई। उसकी आंखों में एक आशिकाना चमक होती थी, उसकी आंखों में एक आशिकाना चमक होती थी। मेरे करवट बदलने पर उसकी पूंछ मेरे बिस्तर में अपने नर्म रेशमी बालों से एक मखमली एहसास कराती थी, जैसे हवा झाड़ती हो मेरे लिए, जैसे हवा झाड़ती हो मेरे लिए। शायद मेरी पालतू बिल्ली अब सामाजिक हो गई है, शायद मेरी पालतू बिल्ली अब सामाजिक हो गई है। उसे अपनी बढ़ती उम्र का एहसास हो रहा है, उसे अपनी बढ़ती उम्र का एहसास हो रहा है। उसका जातिवाद के प्रति एक रुझान हो रहा है, यह भूलते हुए कि पिछले 11 वर्ष से वह मेरी पालतू बिल्ली है, यह भूलते हुए कि पिछले 11 वर्षों से वह मेरी पालतू बिल्ली है, वह मेरी पालतू बिल्ली है। सोचता हूँ इस मर्तबा उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दूं। मैं चेतन कौशिकी। चंद्रमा की छाँव में, चंद्रमा की छाँव में गहन के अलग में, चंद्रमा की छाँव में गहन के अलग में स्याह लतिकाओं की बाह पसारती परछाइयों में, स्याह लतिकाओं की बाह पसारती परछाइयों में आओ प्यार करें, आओ प्यार करें। प्यार जिसमें अभिव्यक्त संवेदनाएं मेरी तुम्हारी हों, प्यार जिसमें अभिव्यक्त संवेदनाएं मेरी तुम्हारी हों, जो व्यक्त निशा की स्याही से हो, निशा की स्याही, निशा की स्याही, जिसकी पारदर्शिता उघेड़ती हो। परछाइयाँ मेरी तुम्हारी, परछाइयाँ मेरी तुम्हारी, परछाइयाँ मेरी तुम्हारी, परछाइयाँ मेरी तुम्हारी, जो व्यक्त निशा की स्याही से, निशा की स्याही जिसकी पारदर्शिता उघेड़ती हो। परछाइयाँ मेरी तुम्हारी। चंद्रमा की छाँव गहनता के अलग में आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें। वह जगह तुम्हारे जहन में, वह जगह तुम्हारे जहन में जहाँ हम प्यार कर सकें। क्या है वह जगह तुम्हारे जहन में जहाँ हम प्यार कर सकें? हरी भरी घास के मैदान में, हरी भरी घास के मैदान में जो काली पड़ चुकी, जो काली पड़ चुकी घास बर्दाश्त कर सकेगी अपने रुदन को, जो काली पड़ चुकी घास, जो काली पड़ चुकी घास बर्दाश्त कर सकेगी अपने रुदन को, जिसे रौंदना हम ना चाहें चाहकर भी, जिसे रौंदना हम ना चाहें चाहकर भी, निशा की छाँव में काली पड़ चुकी उस घास पर हम चल ना पाएं, निशा की छाँव में काली पड़ चुकी उस घास पर हम चल ना पाएं। उस निशा की छाँव में जो संवेदना, उस निशा की छाँव में जो संवेदनाओं के रंग हम भर सकें, उस निशा की छाँव में जो संवेदनाओं के रंग हम भर सकें, कुछ घड़ी हम प्यार कर सकें। हाँ है वह किनारे भी प्यार के काबिल, हाँ है वह किनारे भी प्यार के काबिल, जिनके मध्य ना पटने वाली दूरियां रहती हैं, जिनके मध्य ना पटने वाली दूरियां रहती हैं। दूरियां अपने साथ एक अजब सा शोर लेकर कहती हैं, दूरियां अपने साथ एक अजब सा शोर लेकर कहती हैं। भावनाएं उस भाव की, भावनाएं उस भाव की जो अक्सर तिमिर आंचल की ओढ़नी ओढ़कर आती हैं। कभी जब्त कर जज्बात अपने, उन्हें नीर की दरिया सी बहाती है, उन्हें नीर की दरिया सी बहाती है, उन्हें नीर की दरिया सी बहाती है। नदियाँ व सागर कहलाती हैं, नदियाँ व सागर कहलाती हैं। उन किनारों पर क्या मुमकिन है हमारी संवेदनाएं, उन किनारों पर क्या मुमकिन है हमारी संवेदनाएं कुछ कल की पीड़िता बनकर सहती रहें, कुछ कल की पीड़िता बनकर सहती रहें, हमसे कहती रहें आओ प्यार करें। यह भी तो मुमकिन है उन किनारों पर बसेरा ढूंढती हैं, यह भी तो मुमकिन है उन किनारों पर बसेरा ढूंढती हैं। सागरों की वह जो लहरें वह हमें गीला करके लौट जाए,
सागरों की वह लहरें हमें गीला कर कर लौट जाएं, फिर आएं गीला करने फिर लौट जाएं, फिर आएं गीला करने फिर लौट जाएं। है यह नामुमकिन, है यह नामुमकिन, दूर होकर उन लहरों से जब, दूर होकर उन लहरों से जब गीला मन, दूर होकर उन लहरों से जब गीला मन अपना सुखाएं, तब क्या ना पलटकर वह वापस आए, तब क्या ना पलटकर वह वापस आए कुछ उड़ाती चीता कशी सी, वापस आए कुछ उड़ाती चीता कशी थी। एक जगह ऊंचाइयों पर है, एक जगह ऊंचाइयों पर है अब भी बाकी, पर रास्ते पहुंचने के बहुत दुर्गम, पर रास्ते पहुंचने के बहुत दुर्गम। पथरीली है पगडंडी उसकी संकीर्णता से जो बनी, पथरीली है पगडंडी उसकी संकीर्णता से जो बनी संकरी सी। वह नाजुक भार पादुका की, वह नाजुक भार पादुका की जो सह न पावे, वह नाजुक भार पादुका की जो सह न पावे। नर्म मुलायम पग, नर्म मुलायम पग तुम्हारी अलतासी सुर्खी दिखावे, नरम मुलायम पग तुम्हारी अलतासी सुर्खी दिखावे। कुछ लकीरें धार सी जो बहती जावे, कुछ लकीरें धार सी जो बहती जावे। नहीं उस ऊंचाई पर पहुंचना मुमकिन नहीं, नहीं उस ऊंचाई पर पहुंचना मुमकिन नहीं मेरे वास्ते। पर तुम चाहो तब वहीं चलकर प्यार का अलग जगावे, पर तुम चाहो तो वहीं चलकर प्यार का अलग जगावे। आओ प्यार करें, आओ प्यार करें। मैं चेतन कौशिक। सुनो जाग रही हो, सुनो जाग रही हो अभिलाषा मेरी, सुनो जाग रही हो अभिलाषा मेरी। गहनता में स्याह रात्रि के, गहनता में स्याह रात्रि के क्या देख रही हो नवमंडल में जुगनू की तरह टिमटिमाता वह एक तारा, क्या देख रही हो नवमंडल में जुगनू की तरह टिमटिमाता वह एक तारा मेरी तरह। वह तारा कुछ खास है, वह तारा कुछ खास है, उसकी चमक बाकी तारों से कुछ ज्यादा है, उसकी चमक बाकी तारों से कुछ ज्यादा है। लगता है कि जैसे बाकी सारे तारे उस एक तारे की विदित चमक का ओझ लिए अपनी छायाएं बिखेर रहे हैं। लगता है कि जैसे बाकी सारे तारे उस एक तारे की विदित चमक का ओझ लिए उसकी छायाएं बिखेर रहे हो। कई मर्तबा तो मुझे लगता है कि स्याह अंधेरे में एक वह बुढ़िया उन तारों के मध्य, कि स्याह अंधेरे में एक वह बुढ़िया उन तारों के मध्य चमकदार गोले पर बैठी है, चमकदार गोले पर बैठी है, चरखा काटती हुई, चरखा काटती हुई। सूत और रेशम से, सूत और रेशम से वह ओढ़नी तैयार कर रही हो जैसे, वह ओढ़नी तैयार कर रही हो जैसे। उसके साथ कुछ कारीगर, उसके साथ कुछ कारीगर मेरी अभिलाषा के लिए एक चमक, उसके साथ कुछ कारीगर मेरी अभिलाषा के लिए एक चमकदार तारेनुमा रत्न इकट्ठे कर उसमें जड़ रहे हो, उस ओढ़नी में जड़ रहे हो। जाग रही हो मेरी अभिलाषा। मैं चेतन कौशिक।